हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 62 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताईजी किचन में जाकर वाणी और ज्योति को हेल्प के लिए बुलाती हैं। तब तक सब मोहित जी से घुल मिल जाते हैं। वीर रह रहकर किचन की तरफ देख रहा था। ताऊजी वीर से, कुछ चाहिए क्या बेटा? नवीन धीरे से, हाँ वाणी। ताऊजी, क्या? वीर नवीन की पीठ पर मारकर, जी वो पानी। ताऊजी, वाणी सबके लिए पानी लाओ। ज्योति सबके लिए पानी लाती है। आदि वीर के कान में, नैनो की प्यास तो अब भी नहीं बुझी। वीर दांत भींचकर जबरदस्ती मुस्कुरा देता है। ज्योति और वर्षा सबका खाना लगा देते हैं। वाणी एक बार भी किचन से बाहर नहीं आती। वीर बार बार किचन की तरफ ही देख रहा था, जैसे सब उसकी टांग खींच रहे थे। ज्योति वीर की हरकतों को नोटिस कर रही थी। ज्योति किचन में जाकर, माँ आप भी खाना खाओ, हम बनाते हैं। ताईजी भी चली जाती हैं। ज्योति, वीर सब दोस्त है या? वाणी कुछ बोलती उससे पहले ही वर्षा, प्यार है दीदी, प्यार। वाणी उसे बेलन दिखा देती है। वर्षा और वाणी मिलकर ज्योति को सब बता देते हैं। ज्योति भी खुश हो जाती है। ज्योति, मैंने कहा था ना, तुझे जब प्यार होगा तब सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। वाणी बस मुस्कुराकर रह जाती हैं। सारे बॉयज खाना खाकर ताऊजी के साथ बाहर चले जाते हैं। वीर ताऊजी को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गया था। बाकी सभी खाना खाकर उनका वेट करने लगती हैं। सब वापस आ जाते हैं। वीर वाणी को देखकर, चले? ज्योति, नहीं, आज ये दोनों यहीं रुकेंगी। वीर और गुस्से में उन्हें देखता है। वाणी बेचारा सा मुंह बना लेती है। ताऊजी, हाँ कल सुबह ड्रॉप कर दूंगा मैं। नवीन और वीर बनावटी स्माइल से, जी ताऊजी। ताऊजी और ताईजी अपने रूम में चले जाते हैं। वीर और वर्षा उन्हें नीचे तक छोड़ने जाते हैं। वर्षा और नवीन कुछ बातें करने लगते हैं। वाणी और वीर इशारों से ही बातें करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग चले जाते हैं। वाणी, ये तो ज़्यादा नाराज़ हो गया। वर्षा, मान जाएगा। ज्योति, वर्षा और वाणी तीनों रात भर मस्ती करते हैं। ज्योति वाणी की टांग खींचती हुई, वीर जी तो अभी भी तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते, सादी बात तो। वाणी, सेटअप यार। वहाँ वीर और नवीन को उन दोनों के साथ की आदत हो गई थी। बड़ी मुश्किल से दोनों ने करवटें बदल बदल कर रात काटी। अगली सुबह ताऊजी के साथ वापस राजेश के यहाँ आ जाती हैं। ताऊजी, कब की है ट्रेन? वीर, जी कल की। ताऊजी, ओके, ध्यान से जाना। ताऊजी वाणी को गले लगाकर वापस चले जाते हैं। वीर वाणी से बात नहीं करता। पूरी रात जगी होने के कारण वो दोनों सो जाती हैं। मेघा सॉफ्टवेयर डिजाइन के साथ साथ फैशन डिजाइन के भी स्केच बनाती थी और उसने कुछ ड्रेस के स्केच दिल्ली मेल किए। शाम को वो दोनों उठती हैं। वीर अभी भी मुंह फुलाए घूम रहा था। सब बाहर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। वीर लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था। वाणी, ये नवीन कितना अच्छा है, कभी नाराज नहीं होता। और एक ये है। वर्षा, तूने कितना परेशान किया उसे, तू नहीं मिल रही थी तो सोच क्या हालत हुई होगी। सही है कि तुझसे नाराज है वो। वाणी वर्षा को गुस्से से घूरती हुई आदि और नवीन के पास जाकर बैठ गई। आदि और नवीन ने उसे कुछ आइडिया दिया। वीर लैपटॉप पर ही अपना काम कर रहा था। वाणी उसके हाथ से लैपटॉप लेकर साइड में देती है और कान पकड़कर बैठ जाती है। कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा, तौबा सनम, तौबा सनम। वीर वाणी के कानों से हाथ हटाकर, ऐसा मेरा प्यार, ऐसा गुस्सा है मेरा, तेरी कसम, तेरी कसम। वीर उठकर कमरे में चला जाता है। वाणी पहले उदास होती है। नवीन आंख मारकर, प्लान नंबर 2। आदि, वर्षा और नवीन बाहर घूमने चले जाते हैं। वाणी
पहले तो वीर को मनाने की काफ़ी कोशिश करती है, फिर भी वीर नहीं मानता। वीर बड़बड़ा कर, ये सब बाहर क्यों चले गए? वाणी आँख मारकर, क्यों, मेरे साथ अकेले में डर लग रहा है क्या? वीर, कुछ गलत खा लिया क्या नाश्ते में? वाणी बस वीर को प्यार से निहारने लगती है। वीर किचन में जाकर मैगी बनाने लगता है। वाणी गाना प्ले करके किचन के गेट पर खड़ी हो जाती है और डांस करती है। जो अक लड़ जावे, सारी रात नींद न आवे, मैनू बड़ा तड़पावे, दिल चैन कहीं ना पावे पावे पावे। वीर आंखें चौड़ी करके वाणी को देखता रहता है। वाणी उसके पास आकर गैस बंद कर देती है। वीर की धड़कनें जरूरत से ज़्यादा तेज हो गई थी। वीर खुद से, क्या हो गया है इसे? खन 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 चूड़ी तेरी, खन 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 के रे, खन 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 के आ, वेक के चेहरा, मेरा दिल ये धक धक धड़के रे, दिल ये धक धक धड़के। वाणी वीर का हाथ अपनी कमर पर रखकर उसके गले में अपने दोनों हाथ डाल देती है। वीर शौक होकर वाणी को देखता रहता है। वीर मन में, कंट्रोल वीर। पर वीर का हाथ वाणी की कमर कसकर पकड़ लेता है और वाणी के माथे से अपना माथा लगाकर आंखें बंद कर लेता है। दोनों की सांसें तेज हो गई थी। कुछ देर बाद वीर खुद ही दूर हट जाता है और वाणी की तरफ पीट करके मुस्कुरा देता है। मैं बावली हूँ तेरी, तू जान है ना मेरी, बस प्यार ही मांगा, किस बता कि देरी है। वाणी की आंखें छलक जाती हैं। वीर पलटकर उसे गले लगा लेता है। बाहर बारिश शुरू हो जाती है। वीर, लड़कियों का मूड और मुंबई का मौसम कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता। वाणी वीर की बाहों में समा जाती है। आदि, नवीन और वर्षा तीनों बारिश से बचने के लिए एक छज्जे के नीचे खड़े हो जाते हैं। वर्षा कुछ देर बाद दोनों से नजरें बचाकर बारिश में भीगने लगती है। दोनों हाथ फैलाकर और चेहरा आसमान की तरफ करके बारिश की बूंदें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट वर्षा को और खूबसूरत बना रही थी। नवीन की नज़रें उस पर रुक जाती हैं और वो बड़े प्यार से उसे निहारता रहता है। वर्षा उन दोनों को भी खींचकर बारिश में ले जाती हैं। तीनों बच्चे की तरह मस्ती करते हुए भीग रहे थे। वीर और वाणी दोनों मिलकर सबके लिए खाना बनाते हैं। वीर सब्जी बनाकर रख देता है और वाणी रोटी बेलती रहती है। दोनों मस्ती करते रहते हैं। वाणी रोटी बेल रही थी तो वीर ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। वाणी के पेट में तितलियां उड़ने लगी। वीर, छोड़िए। वीर वाणी की गर्दन को हल्के से चूमकर, इतनी देर पहले तो बहुत रोमांटिक हो रही थी, अब मेरा टर्न। ये सुनकर वाणी की सांसें ही अटक गई। वाणी ने पलटकर वीर को हल्का धक्का दे दिया जिससे वीर के कपड़ों पर आटा लग जाता है। वीर वाणी के दोनों हाथ पकड़कर उसके चेहरे और गर्दन पर आटा लगा देता है। बाहर बारिश और अंदर वो दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वैसे ही खड़े रहे। कुछ देर बाद रोटी की जलने की बदबू से दोनों का ध्यान हट जाता है। दोनों एक दूसरे को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। उनके कपड़े, चेहरा और बाल आटे से सफ़ेद हो जाते हैं जिससे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस देते हैं। बारिश रुक जाती है। वे तीनों भी घर के लिए निकल जाते हैं। वर्षा को ठंड लग रही थी। नवीन, और भीगो बारिश में, अब जुकाम हो जाएगा। वर्षा एक नज़र नवीन को देखकर नजरें सामने कर लेती हैं। तीनों घर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट के बाहर ही उन्हें राजेश भी मिल जाता है। राजेश, अरे वर्षा जी, आप तो पूरी भीग गई हैं, बीमार हो जाऊंगी। नवीन राजेश को घूरकर, भीगे तो हम भी हैं। राजेश हड़बड़ा कर, चलो अंदर चलते हैं। बेल बजते ही वीर दरवाज़ा खोलता है। उसके पीछे वाणी आ जाती हैं। वो चारों उन दोनों को ऐसे देखकर जोर से हंस देते हैं। वर्षा वाणी से, ये क्या गालों पर, कमर पर सब जगह आटा लगा रखा है? नवीन शरारत से,
आटा तो वीर पर भी कम नहीं लगा है। वीर और वाणी हड़बड़ाकर हम वो आधी सराह से, हाँ हम सब समझ रहे हैं, खाना बनाने के बहाने फुल ऑन रोमांस। वीर बात बदल कर, तुम सब इतने कैसे भीग गए? वाणी, जाओ चेंज कर लो, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। वाणी और वीर भी अपना हुलिया ठीक करके सबके साथ चाय पीते हैं। नवीन को छींकें आना शुरू हो जाती हैं। सब साथ में खाना खाते हुए बातें करते रहते हैं। वर्षा नवीन के कपड़े प्रेस करती हैं और सब अपना अपना सामान पैक कर लेते हैं क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था। नवीन और वर्षा एक दूसरे का हाथ थामे बालकनी में बैठे थे। नवीन, यहाँ तुम 24 घंटे मेरे सामने थी, अब कल से नहीं रहूँगी। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं हमेशा तुम्हें मेरे पास और मेरे सामने रखना चाहता हूँ। आई विल मिस यू वर्षा, आई विल यू टू। नवीन, हम हमारे बारे में घर पर बात कर लेते हैं ना, अब तो सब सेट भी हैं और कॉलेज के आखिरी 6 मंथ बचे हैं। वर्षा, पहले मेघा और आदित्य के बीच सब ठीक तो हो जाने दो। नहीं, मेरे कारण तुम दोनों डिले मत करो। मेघा को तो मैं यहाँ से जाकर मना ही लूँगा। तुम दोनों भी अपने अपने घर बात करो। आदित्य ने उनकी बात सुनकर कहा। वीर भी वहाँ ही आ गया। वर्षा थोड़ा घबरा कर, अगर पापा नहीं माने तो? नवीन, मैं मनाऊंगा ना, मैं मम्मी पापा को तुम्हारे घर ले आऊँगा, तब तक तुम कुछ मत बताना घर। वर्षा हल्का मुस्कुरा देती है। नवीन, वीर तेरा क्या सीन है, नेहा से करेगा क्या? वीर उनको महर जी के साथ हुई सारी बात बता देता है। सब खुश हो जाते हैं। आदि वीर को गले लगाकर, यार मैं कितना लकी हूँ जो तुम सब जैसे दोस्त मिले मुझे, और मैं बेवकूफ़ तुम सबसे दूर रहने चला था। मेरे लिए तुम लोगों ने कितना कुछ किया, थैंक्स अ लॉट। नवीन, बस थैंक्स बोलकर सब गुड़ गोबर कर दो। तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वर्षा, तूने वाणी को बताया? वीर, अभी बताता पर मैडम सो गई। ये भी नहीं सोचा कि आखिरी रात है, पास बैठे बात करें, रोमांस करें, पर नहीं, नींद ज़्यादा ज़रूरी है। नवीन, कल बता देना। वीर, नहीं, अब उसके घर जाकर ही सरप्राइज़ दूंगा। नवीन और वर्षा पूरी रात वहीं बैठे बातें करते रहते हैं। वीर वाणी को उड़ाकर उसके माथे को चूमकर सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह सब रेडी हो जाते हैं। राजेश वर्षा से, हम आपको याद करेंगे वर्षा जी। वर्षा उसे देखने लगती है। वाणी, ओ भाई, ये भाभी है तेरी। नवीन वर्षा के गले में हाथ डालकर, ये मेरी है भाई, कहाँ ट्राई मार रहा था? राजेश बत्ती से दिखाते हुए, सॉरी। सब हंस देते हैं। कुछ देर बाद सब स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। आदि पूरे रास्ते मेघा के बारे में सोचता रहता है कि कितने दिन बाद उसे देखेगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगी, खुश होकर गले लगा लेंगी या गुस्से में मुंह मोड़ लेंगी, खुशी के आंसू होंगे इसकी आंखों में या नफरत के, अब भी उतना ही प्यार करती होगी या नहीं। वीर और नवीन भी अपने घर बोलने का सोच रहे थे। सब अपने घर पहुंचकर घर वालों को गेम के पैकेज के बारे में बताते हैं। सबके घर वालों को उन पर प्राउड होता है।